केवड़ी भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रशासन जहां चुनाव तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है, वहीं संभावित उम्मीदवार भी अपना पूरा दमखम अभी से लगाने लगे हैं। गांव-गांव में पोस्टर, बैनर हो या जनसंपर्क, सब कुछ चालू हो चुका है। पंचायत चुनावों में जीत के लिए प्रत्याशी हर संभव तरीका इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। वहीं यूपी के रामपुर जिले की तहसील बिलासपुर में आज संभावित प्रत्याशी संतोष सिंह खेरा ने कई गांव में जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क किया और जनता से चुनाव जीतने के लिए अपील भी की। वहीं पंचायती चुनाव में तैयारियां व जनता के बीच पहुंच रहे संभावित प्रत्याशी संतोष सिंह खेरा से खास बातचीत की वहां मौजूद हमारे विशेष संवाददाता अफान अहमद ने। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विगल बुझ चुका है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। लगता है कि कोई एमएलए का जो है चुनाव के लिए यहाँ कोई प्रत्याशी है, मगर ऐसा नहीं है। जिला पंचायत चुनाव के लिए दावेदारी ठोक रहे संतोष सिंह खेरा के लिए इतनी पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। संतोष सिंह खेरा यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं जिला पंचायत के लिए। हालांकि संभावित प्रत्याशी के रूप में है अभी, मगर कोई अभी घोषणा नहीं हुई है। मगर उसके बावजूद भी पब्लिक के अंदर कितना जो है माहौल है, यहाँ पर खुशी की लहर दौड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक के बीच में आज संतोष सिंह खेरा मौजूद है, तो लगता है कि इन्होंने जो है अपनी जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। आप इतने यहाँ मेरे पीछे बैक साइड में देख सकते हैं कितने ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। जो एक एमएलए की चुनाव की तैयारियों में शुरुआत होती है, वहीं से जो है संतोष सिंह खेरा ने शुरुआत कर दी अपनी पारी की। और यहाँ से अभी फिलहाल संभावित रूप से जो है माने जाते हैं प्रत्याशी है, मगर आज जो है ये एक नूरपुर गांव में पहुंचे हैं और अपनी दावेदारी इन्होंने ठोकी है। मेरे साथ इस समय संतोष सिंह खेरा है, मैं उनसे ही पूछूंगा आज अभी तो फिलहाल किसी तरीके की घोषणाएं नहीं हुई है, ना ही आपको कोई प्रत्याशी के रूप में अभी कोई जो है माना जाए, क्योंकि संभावित प्रत्याशी हैं। तो इस तरीके से आज प्रोग्राम जो है आपका नूरपुर गाँव में हुआ है। क्या माहौल देखा आपने और कितनी खुशी आपको हो रही है? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, और क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि अभी संभावित के तौर पर और मैं अपना फर्ज अदा करते हुए, क्योंकि 2010 में मैंने वार्ड संख्या 2 से चुनाव लड़ा था। उस समय की भौगोलिक परिस्थितियों में और अब नया परिसीमन हुआ है, बहुत अंतर है। और मुझे आशा है कि मुझे जो जनता ने प्यार दिया है, जहाँ मैंने जनता के लिए जो कुछ करा होगा, मुझे अवश्य ही जनता प्यार देगी। और इस बार अगर मुझे संभावित से विधिक घोषणा अगर होगी और उसके बाद मैं जनता के बीच में लगातार रहूँगा। क्या माहौल है इस बार? माहौल देख के कैसा लग रहा है आपको? क्या लगता है, उम्मीद कुछ आपकी? देखिए, जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही सिर पे बिठाती है और जनता ही चुनाव जिताती है। लेकिन मुझे उत्साह देखकर ये लगता है कि अगर मुझे पार्टी ने अवसर दिया और मैं प्रत्याशी के रूप में वार्ड संख्या 2 में आया, तो निश्चित ही जनता मुझे इस बार अवसर देगी। वादे बहुत करते हैं प्रत्याशी, गांव में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, मगर उसके बाद जब जीत जाते हैं तो गांव की तरफ रुख नहीं करते। क्या उम्मीद है आपकी जो यहाँ की जनता से जुड़ी हैं, कितने खरे उतरेंगे अपनी उम्मीदों पे? हालांकि अभी चुनाव का माहौल है, उसमें आप आए हैं। देखिए, 2010 में जनता ने 5700 वोट देकर द्वितीय स्थान पर पहुंचाया था, और अगर दोबारा आने के बाद आपको ये उत्साह, आज 2-3 जगह मैं गया हूँ, तो उससे ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर मैंने हारने के बाद अगर जनता के बीच में मेरा प्यार बना है, और 15 साल जो विश्वनिष्ठता साथ कचनाल में प्रधानी करी है और बिलासपुर में बैठ के समाज की सेवा करता हूं, तो जनता को मेरे ऊपर विश्वास है। हमारे साथ जो है चित्रक मित्तल भी हैं, भाजपा नेता है। चित्रक जी, माहौल तो बन रहा है लगातार चुनाव में, और किसान एक तरफ कह रहा है कि भाजपा वालों को हराना है। माहौल देख के क्या लगता है? नहीं, किसान सारे हमारे साथ हैं और भाजपा ने किसानों के लिए बहुत कार्य किए हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान सम्मान निधि उनको दे रही है,
और सारे किसान हमारे साथ हैं। आज का माहौल देख के क्या कहेंगे, क्या चुनाव की प्रक्रिया में जो आगे बढ़ रही है, लगातार सरकार की कोशिश है कि चुनाव जल्दी कराए जाए, परिणाम जल्दी आएंगे, तो क्या लगता है? भाजपा के साथ सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और भाजपा बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मुझे ये पूर्ण आशा है कि इस बार 34 की 34 वार्डों से भाजपा विजयी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। अखलाक हैं यहाँ जो प्रधानी के दावेदार हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है। अखलाक जी, क्या अपना बात रखेंगे मीडिया के जरिए? मैं कुछ भी मतलब बात क्या है सर, एक्चुअली हमारे यहाँ में थोड़ा जोर से बोलिए। हमारे यहाँ नूरपुर में संतोष सिंह खैरा जी आए हैं और जितनी जनता है ये इनको ये उत्साह है, मतलब 2 नंबर वार्ड से संतोष सिंह खैरा जी को टिकट मिलना चाहिए। अभी तक जितने भी प्रत्याशी नंबर 2 वार्ड से जीते हैं उन्होंने खाली हमें ढकोसले दिए हैं, कोई काम नहीं कर पाए, वो काम नहीं किया है, इसलिए जनता का उत्साह है और वार्ड नंबर 2 से इनको टिकट मिले और भारी मतों से ये जीते। पहले भी संतोष खेरा यहाँ से चुनाव लड़े हैं और 5000 से ज्यादा वोट आए हैं। इस बार की क्या उम्मीद लगती है? इस बार भी उम्मीद बढ़िया है इनकी, बढ़िया। तो बोल रहे थे आप अरे ना, बोलिए तो कहाँ बढ़िया तक उम्मीद गए है। आप? तो जीतेंगे अल्लाह को हमसे, बढ़िया क्या उम्मीद। तैयारी लग रही है? तैयारी सही लग रही है वार्ड नंबर 2 की। क्या कहेंगे आप? खेरा साहब यहाँ से लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ साहब, कहना यही है कि जो हमारे संतोष सिंह खैरा के गले में जयमाला पड़ी और लोगों ने स्वागत करे, लेकिन ये लोधियों ने करे। तो एक तरफा बात धार्मिक नहीं होगी, जातिक नहीं होगी। सुनिए, समाज ये एक यहाँ इस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। ये हमारे जो सुनिए, ये हमारे डॉक्टर साहब खड़े हैं, इन्होंने कोई स्वागत करा या स्वागत? देखिए भावनाओं को मत भड़काइए, भावनाओं को मत भड़काइए। धार्मिक बात नहीं होगी, धार्मिक बात नहीं होगी। आप बताइए भाई साहब, धार्मिक बात नहीं होगी। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर सर्वधर्म के लोग होंगे, सर्वधर्म के बात नहीं होंगे, धार्मिक बात नहीं होगी, धार्मिक बात नहीं होगी, धार्मिक बात नहीं होगी। आप बताइए, सर्वधर्म के लोग हैं यहाँ पर, सब सम्मानित करेंगे। हाँ, सब सम्मानित करेंगे, सब लोग सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सब लोग सपोर्ट करेंगे। जो चुनाव है वो जो है धर्म से जो हटके है, मतलब नहीं। देखिए साफ तौर पे धर्म इस बार का जो चुनाव है वो धर्म से नहीं जोड़ा जाएगा। साफ लफ्जों में आज की जो जहां पे जनसंख्या है वो ये कहती है, क्योंकि जो सभी धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और धर्म से इस चुनाव को नहीं जोड़ा जाएगा। सर्व धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वोट करने की बात करते हैं। तो हालांकि जो जिस तरीके से चुनाव है वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, दावेदारी के लिए यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। तो हम QTV भारत की टीम यहाँ पहुंची है और लगातार अपनी जो यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं, वार्ता की जा रही है, प्रत्याशी की तरफ से अपनी बात रखी गई है और लोगों को उम्मीद है कि संतोष सिंह खेरा यहाँ पर जो है भावी जो संभावित प्रत्याशी हैं वो जल्द जीतेंगे। मगर आंकड़े जो बताते हैं वो हालांकि मेहनत करने के बाद जो प्रत्याशी हैं वो अपनी मेहनत करने के बाद ही जो है नतीजे उनको मिलेंगे। फिलहाल के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और चुनावी जो है रणनीति तैयार लोग कर रहे हैं, प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, रामपुर।